एक बार पुनः सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये है विभिन्न प्रकार के बीजांड, वेरियस टाइप्स ऑफ ओव्यूल। कल हमने आपको जो है बीजांड के बारे में बताया था और आज उसी के आगे आपको बताया जाएगा कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। यह हमारा आज का टॉपिक है, यानी कि बीजांड द्वार और निभाग के पारस्परिक स्थिति के आधार पर बीजांड जो है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक हो गया? किसके आधार पर? इन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल एंड कैलेजा देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। 6 प्रकार के बीजांड होते हैं। नंबर 1 आपका आता है ऑर्थोट्रोपस, नंबर 2 आपका आता है एनाट्रोपस, नंबर 3 आपका आता है एम्फिट्रोपस, नंबर 4 आपका आता है कैम्फायरोट्रोपस, नंबर 5 आपका आता है हेमी एनाट्रोपस और नंबर 6 आपका आता है सर्सिनोट्रोपस। तो 6 प्रकार के बीजांडों के बारे में आज आपको हम बताएंगे। ठीक हो गया? अब सबसे पहले बात करते हैं कि बीजांड जो है कहाँ पर होता है। मैंने कल आपको बताया था, कल आपने कार्पेल का स्ट्रक्चर पढ़ा। कार्पेल में जो ये कार्पेल होता है, एक बार देख लीजिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है और ये आपकी ओवरी है। यानी कि अगर आप एक अंडक की स्टडी करते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 ऊपर वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? कल बताया था मैंने, दैट पार्ट्स which receive pollen grain from the anther is called stigma। स्टाइल क्या होता है? एक लंबी आकार की नली होती है जो एक स्टॉक होता है जो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करने का काम करता है। और ओवरी क्या है? यानी कि अंडक के नीचे का जो फैला हुआ भाग होता है इसको ओवरी बोलते हैं और इसके बीच में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं, इसको बोलते हैं बीजांड। तो ये बीजांड जो है विभिन्न प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स में 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस बीजांड की। क्या होता है ऑर्थोट्रोपस बीजांड? देखिए ये डायग्राम है इसका। यानी कि इस प्रकार का जो बीजांड आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा होता है, अपराइट। कैसा होता है? बिल्कुल सीधा। अर्थात इस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल, कैलेजा और फनिकल तीनों क्या होते हैं? एक सीध में होते हैं। यानी कि ऐसा बीजांड जो बिल्कुल सीधा होता है, जिस बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ग्रंथ तीनों क्या होते हैं? एक सीध में होते हैं। इस प्रकार के बीजांड को क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस। ठीक हो गया? इस प्रकार का बीजांड आपके पॉलीगोनम, र्यूमेक्स, पान और काली मिर्च में पाया जाता है। ठीक हो गया? अब आता है आपका दूसरा बीजांड, ये लिखा है एनाट्रोपस। ठीक हो गया? ये तो आपका सीधा बीजांड है। यानी कि जो एनाट्रोपस बीजांड होता है, इस प्रकार का बीजांड उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। ये कैसा बीजांड है? बिल्कुल सीधा बीजांड है, देखो ये। और ये कैसा बीजांड है? उल्टा है। ये अपराइट है, ये इन्वर्टेड है। अब एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है? इस प्रकार का बीजांड क्या होता है? उल्टा होता है। अर्थात इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड द्वार होता है और आपका जो क्या होता है? हाइलम, ये बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं। देखो ये माइक्रोपाइल और हाइलम क्या आ गए हैं? बिल्कुल समीप आ गए हैं। अर्थात इस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल और कैलेजा, ठीक हो गया, एक सीधी रेखा में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। देखो ये माइक्रोपाइल और कैलेजा बिल्कुल एक सीध में है। और आवर्तबीजी पौधों में, फ्लावरिंग प्लांट्स के जितने भी फैमिली हैं, मोस्टली फैमिली में, अर्थात 82% फैमिली में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ठीक हो गया? 82% ऐसे पुष्पी पौधे हैं जिनके कुलू में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। समझ आ गया होगा? क्या होता है इस प्रकार का बीजांड? उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। इस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल और हाइलम क्या होते हैं? नजदीक आते हैं, जिससे माइक्रोपाइल और कैलेजा क्या होते हैं? एक सीध में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं एनाट्रोपस। और अधिकांश पुष्पी पौधों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? चना, मटर, अरंड
आदि में जो है एनाट्रोपस बीजांड पाया जाता है। अब तीसरा बीजांड आपका आता है, ये लिखा है यहाँ पर मैंने, एम्फिट्रोपस। ठीक हो गया, आप देख रहे हैं इसका डायग्राम। जो एम्फिट्रोपस बीजांड होता है, इस प्रकार के बीजांड में देखो ये माइक्रोपाइल यहाँ पर है और आपका एक कैलेजा, ये कैलेजा यहाँ पर है, ऊपर लिखा है। ये विपरीत ध्रुव की ओर आ जाते हैं, अपोजिट पोल से आ जाते हैं। यानी कि ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार और निभाग, ठीक हो गया, विपरीत ध्रुवों की ओर होते हैं। देखो ये एक पोल आपका इधर है, एक पोल आपका इधर है, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, माइक्रोपाइल और कैलेजा क्या हो रहे हैं, अपोजिट पोल में दिख रहे हैं। और इसका जो इसमें मुड़े हुए बीजांड के साथ इसका बीजांड क्या होता है, मुड़ जाता है। और इस मुड़े हुए बीजांड के साथ जो है इसका जो भ्रूणपोष होता है, एम्ब्रियोसैक होता है, यह कैसा हो जाता है, घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। ठीक हो गया। इस प्रकार का बीजांड जो है पॉपी, पेपेवर सोमनिफेरम और लैमना जैसे पौधों में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया होगा क्या होता है एम्फिट्रोपस। इस प्रकार का बीजांड में क्या होता है, माइक्रोपाइल और कैलेजा अपोजिट पोल में आ जाते हैं, जिससे बीजांड मुड़ जाता है और इसका भ्रूणपोष घोड़े की नाल का आकार का हो जाता है। ठीक हो गया। इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाता है, एम्फिट्रोपस। अब आपका अगला बीजांड आता है कैम्पाइलोट्रोपस। ये चौथा बीजांड है। यह बीजांड लगभग अनुपस्थ होता है। कैसा होता है, अनुपस्थ होता है, किंतु इसका जो भ्रूणकोश होता है, देखो ये इसका जो भ्रूणकोश होता है, एम्ब्रियोसैक और बीजांड काय दोनों जो है ये ब्रक अवस्था में होते हैं। यानी कि इसका एम्ब्रियोसैक और बीजांड काय किस अवस्था में होते हैं, ब्रक अवस्था में होते हैं। इस प्रकार का जो बीजांड होता है, बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल, आप देख रहे हैं ना बीजांड द्वार, इसमें बीजांड द्वार झुककर बीजांड ग्रंथ के पास आ जाता है। देखो ये इसका बीजांड द्वार है और ये क्या है, इसका फनिकल बीजांड ग्रंथ है। अर्थात कैम्फायरोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार बीजांड ग्रंथ के पास आ जाता है और इस प्रकार का बीजांड अनुपस्थ होता है। इस प्रकार का जो बीजांड होता है वह ब्रेसिकेसी, आपने कक्षा 11 पढ़ा होगा, जिसमें सरसों और मूली, ठीक है, यानी कि ब्रेसिकेसी कुल के मेंबर्स जो है में कैम्फायरोट्रोपस नामक बीजांड पाया जाता है। समझ आ गया होगा। ऐसा बीजांड जो अनुपस्थ होता है, इस प्रकार के बीजांड में जो है बीजांड द्वार माइक्रोपाइल ठीक बीजांड ग्रंथ की और क्या होता है, बिल्कुल नजदीक आ जाता है। ठीक हो गया। और इस प्रकार का बीजांड किसमें होता है, ब्रेसिकेसी कुल के मेंबर्स में पाया जाता है। अगला आपका आता है पांचवा, हेमी एनाट्रोपस बीजांड। ये देखो डायग्राम आप देख रहे होंगे, हेमी एनाट्रोपस बीजांड, इसमें निभाग, कैलेजा और माइक्रोपाइल एक सीधे रेखा में होते हैं। देखो ये इसका माइक्रोपाइल है, ये इसका कैलेजा निभाग है, ये क्या होते हैं, बिल्कुल एक सीधे रेखा में होते हैं। तथा बीजांड ग्रंथ जो होता है इसका समकोण बनाता हुआ जुड़ा होता है। ठीक है, ये इसमें क्या है आपका निभाग, कैलेजा और माइक्रोपाइल बिल्कुल एक सीध में है और इसका जो बीजांड ग्रंथ है फनिकल है, लगभग जो है समकोण बनाता हुआ क्या होता है, जुड़ा होता है। इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाता है, हेमी एनाट्रोपस। इस प्रकार का बीजांड रेनन कुलस में पाया जाता है। ठीक हो गया। अब आज का अंतिम जो आपका बीजांड है ये आपका है सरसिनोट्रोपस। क्या है, सरसिनोट्रोपस। यानी कि जो ये बीजांड आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इस प्रकार का जो बीजांड होता है इसमें बीजांड ग्रंथ जो है बहुत वृद्धि कर देता है। अर्थात इस प्रकार के बीजांड में बीजांड ग्रंथ बहुत अधिक लंबा हो जाता है और इस बीजांड को क्या करता है, चारों ओर से घेर लेता है। ठीक हो गया। और बीजांड ग्रंथ बीजांड के चारों ओर जो है लिपट जाता है। यानी कि सरसिनोट्रोपस ऐसा बीजांड है जिसमें इसका बीजांड ग्रंथ बहुत अधिक लंबा हो जाता है। अर्थात इस प्रकार के बीजांड ग्रंथ में तेजी से वृद्धि होती है और यह बीजांड ग्रंथ जो है बीजांड को क्या करता है, चारों ओर से लपेट लेता है। इस प्रकार का बीजांड नागफनी कैक्टेसी कुल के मेंबर्स में पाया जाता है। ठीक हो गया। तो आज आपको मैंने विभिन्न प्रकार के बीजांडों के बारे में बताया। आप लोगों को अपने घर में इसके डायग्राम ड्रॉ करने हैं
और इसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना सा टॉपिक आज का है, और कल आपको नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे। इसी के साथ सभी बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन।